गुना का डुमेला गांव अचानक सुर्खियों में आ गया है। मानवता की सेवा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इंसानियत जैसे तमाम नारे और शब्दों को इस गांव के एक शख्स ने धरातल पर उतार दिया है। इसका नाम है नंदराज मीना, जिन्होंने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे हर व्यक्ति हमेशा याद रखेगा। साथ ही उन लोगों के लिए भी मिसाल होगा जो सक्षम तो कहलाते हैं लेकिन काम सिर्फ अपने ही आते हैं। नंदराज ने अपने ही गाँव में रहने वाली एक 6 साल की बच्ची गोद ली है। अवनी नामक ये बच्ची एक हादसे में अपना पैर गंवा चुकी है। गोद लेने के साथ ही नंदराज ने सबसे पहले बच्ची को जयपुर ले जाकर उसका कृत्रिम पैर लगवाया और जीवन भर उसके भरण पोषण और संरक्षण की जिम्मेदारी ली है। एक बेटी को गोद लेने के साथ ही नंदराज ने ये घोषणा भी की है, 1 जनवरी को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे बल्कि इस बच्ची का जन्मोत्सव मनाया जाएगा जिसे गोद लिया है। वैसे 1 जनवरी को नंदराज का जन्मदिन था, लेकिन इसी दिन उन्होंने डुमेला में ही रहने वाली संग्राम प्रजापति की अपाहिज बिटिया अवनी को गोद लिया। इसके बाद उन्होंने ट्रेन के एसी कोच में बेटी और उनका रिजर्वेशन कराया और जयपुर पहुंच गए। यहां अवनी को कृत्रिम पैर का उपहार दिया गया और पैर खो चुकी बेटी को जयपुर ले जाकर उसे कृत्रिम पैर लगवाया। वापस आकर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और बिटिया के उज्जवल भविष्य की कामना की। फिर गाँव में नंदराज ने उत्सव मनाया। बच्ची भी भविष्य देखते हुए तो क्या ये बेटी भी अपाहिज हो गई है? जो बेटी आपने गोद ली है ये बेटी अपाहिज हो चुकी है एक तरह से? अपाहिज है ना, अपाहिज देखो। अच्छा अच्छा, कब लगवाया अपना पैर? मैं आज रात से जयपुर से आया हूँ। अच्छा, तो पूरी तरह सब आप ही देखभाल करेंगे इनकी? अच्छा, किस उपलक्ष्य आपने गोद ली थी? आपके कब ली गई ये गोद बेटी? मेरा जन्मदिन था, मैंने जन्मदिन नहीं मनाया। इसके नाम पिछले जन्मदिन मनाया आज से, मेरा जन्मदिन नहीं मनाया आज, ना मैंने मनाया ना मनाया। आज तो मनाया भी नहीं, इसको जन्मदिन मनाया। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे ली गई थी उस समय? अच्छा, आप बेटी का जन्मदिन मनाया करेंगे आप? तो पूरी पढ़ाई सब कुछ आप ही देख रेख रखेंगे? टोटल सब पूरा। तो माता पिता के खुश हैं आपने ले? अवनी को जन्म देने वाले पिता संग्राम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सहित संग्राम की 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। कुछ समय पहले जब वो मजदूरी के लिए बाहर गए थे तो अवनी एक हादसे का शिकार हो गई और उसका पैर कट गया। इसके बाद संग्राम गांव में वापस आकर मजदूरी से ही अपना भरण पोषण कर रहे थे। तभी नंदराज के मन में विचार आया कि वो इस बेटी को अपनी बेटी की तरह पालेंगे और उसे अच्छी शिक्षा देंगे और विवाह तक की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। नंदराज के परिवार ने भी उनका साथ दिया। गांव के नंदराज मीना जी हैं, जो हमारे भाई के तरह हैं, जिन्होंने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 4 बच्चे हैं अपने पास, इन्होंने अपनी एक लड़की की जिम्मेदारी अपने हाथ ली है और अपने इसी प्रकार कोई कष्ट नहीं, तो हम सभी खुश हैं। आप खुश हैं बहुत ज़्यादा? अच्छा, तो ये भी आपके गांव के निवासी हैं? हाँ जी, अपने गांव के निवासी हैं। और इसके बाद भी इनके सभी भाई अपने गांव में सभी सहायता करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके कितनी बेटी थी? अपने 4 बेटी हैं। अच्छा, ये बेटी के क्या नाम है इस बेटी का? इसका अपनी नाम है। अच्छा, ये विकलांग कैसे हो गई थी एक तरह से? ये मजदूरी करते हुए किसी कारणवश चपेट में आ गई इसका पैर, तो इसका पैर अलग हो गया था। अच्छा अच्छा, तो आप तब से पैर नहीं लगवा पा रहे थे? हाँ, तब से नहीं लग पा पाए। अच्छा, अब मीना जी ने आप इस बच्ची का पैर लगवाया? हाँ, उन्होंने जब से इन पर ध्यान दिया तो उसी दिन से इसका जिंदगी में कुछ सुधार आया है। अब इन्होंने गोद ले ली है बच्ची? हाँ, इन्होंने गोद ली है, तो जब उन पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। बेटी अब इनकी घर रहेगी? जी हाँ, आती जाती रहती है। अभी फिलहाल छोटी है ना, इसलिए एक जगह रहने पाती है। अच्छा, पढ़ाई का खर्चा पूरा खर्चा अब यही उठाएंगे? नंदराज भी एक बेटी और 2 बेटों के पिता हैं। अब उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हो गए हैं। परिवार में एक और सदस्य बढ़ने से वो प्रसन्न हैं। संग्राम भी अपनी बिटिया के उज्जवल भविष्य को देखते हुए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं। गुना से मिशहाब नूर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।